जय श्री राम दोस्तों। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में ऐरावत का वर्णन एक श्वेत गज के रूप में है, जो देवराज इंद्र का वाहन है। इसके भार्या गजा का नाम अब्रमु कहा गया है। ऐरावत के 10 दंत हैं, जो 10 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 5 सूंड हैं, जो 5 प्रमुख देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहीं कहीं उसके 4 दंत होने का भी उल्लेख है, जो 4 प्रमुख दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुराणों में ऐरावत के और भी कई नाम हैं, जिनमें से प्रमुख है अब्रमातंग, ऐरावण, श्वेत हस्ती, मल्लनाग, हस्तिमल, सदादान, सुदामा, श्वेत कुंजर, गजाग्रणी तथा नागमयी। ईरा का एक अर्थ जल भी होता है और ऐरावत का अर्थ होता है जल से उत्पन्न। उसे ऐसा नाम इस कारण मिला क्योंकि ऐरावत की उत्पत्ति समुद्र मंथन के कारण समुद्र से हुई थी। यह समुद्र मंथन में उत्पन्न 14 रत्नों में एक रत्न माना जाता है, जिसे इंद्र ने भगवान विष्णु से दैत्यराज बलि की सहमति के पश्चात अपने वाहन के रूप में मांग लिया था। रामायण के अनुसार ऐरावत की माता का नाम इरावती था। मतंग लीला के अनुसार एक बार परमपिता ब्रह्मा ने ब्रह्मांड, जिससे ब्रह्मांड शब्द की रचना हुई थी, जिनके पास अपने मधुर स्वर में स्तोत्र का गायन किया। इसी के प्रभाव से पहले उस अंडे से पहले गरुड़ और फिर ऐरावत सहित 8 गजों की उत्पत्ति हुई। यही 8 गज 8 दिक्पालों के वाहन माने गए हैं, और ऐसी मान्यता है कि इन्हीं गजों पर बैठकर 8 दिक्पाल पृथ्वी को उसकी धुरी पर संभाले रहते हैं। इसी कारण उन्हें दिग्गज भी कहते हैं, जिनमें से ऐरावत पूर्व दिशा के स्वामी, इंद्र का वाहन और अन्य 7 गजों का स्वामी है। विष्णु के अंश पृथु ने ऐरावत को गजों का सम्राट घोषित किया। ऐरावत का एक अर्थ बादलों को बांधने वाला भी होता है, जो इंद्र के बादलों के देवता की पदवी को पूरा करता है। इंद्र ने वृत्रासुर का वध भी ऐरावत की सहायता से उस पर बैठकर ही किया था। एक मान्यता के अनुसार जब देवराज इंद्र वर्षा का आह्वान करते हैं, ऐरावत अपने शक्तिशाली सूंडों से पाताल लोक से जल खींचकर बादलों के द्वारा पृथ्वी लोक पर बरसाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार वो जल भगवान विष्णु के क्षीर सागर का होता है। कहा जाता है कि ऐरावत अपनी शक्ति से पृथ्वी को अपनी धुरी से भटकने नहीं देता। ऐरावत को स्वर्गलोक में स्थित इंद्र भवन के द्वार पर रक्षक भी माना जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अश्वों में मैं उच्च श्रवा और गजों में मैं ऐरावत हूँ। महाभारत के भीष्म पर्व में आर्यावर्त के उत्तरी भूभाग को कुरु ना कहकर ऐरावत कहा गया है। भीष्म के पूर्वज महाराज हस्ती के शासन काल में कुरु राज्य का नाम हस्तिनापुर रखा गया और ऐरावत को इस नगर का अधिष्ठाता माना गया। ऐरावत द्वारा पारिजात की माला तोड़ देने के कारण ही महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को सिंहासन से च्युत होने का श्राप दे दिया था। पुराणों में ऐरावत की शक्ति का भी वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि ऐरावत की शक्ति विराट है। उसकी चिंगार की तुलना इंद्र के वज्र से उत्पन्न बिजली से की गई है। कहा गया है कि शेष नाग के समान ऐरावत भी पृथ्वी का भार संभालने में सक्षम है। जब इंद्र ऐरावत पर बैठकर युद्ध को जाते हैं, तो उसके समक्ष शत्रुओं के हृदय बैठ जाते हैं। इंद्र पर किया गया हर प्रहार पहले ऐरावत जलता है, फिर उनका वज्र और फिर वो इंद्र के शरीर तक पहुंचता है। हरिवंश पुराण में वर्णित है कि जब श्री कृष्ण पारिजात वृक्ष लाने स्वर्ग पहुंचते हैं, तो वहां उनका सामना ऐरावत से होता है। जब सामान्य बल से वो ऐरावत को पराजित नहीं कर पाते, तब वे सुदर्शन चक्र का प्रयोग उस पर करते हैं, तब जाकर वो शांत होता है। जब गरुड़ अपनी माता वेरिता को दासत्व से मुक्त करने के लिए स्वर्ग लोक में पहुंचते हैं, तो वहां उनका ऐरावत के साथ भीषण संग्राम होता है।
एरावत की सूंड से निकली वायु के वेग को स्वयं पवन देव की शक्ति के समकक्ष माना गया है। वृतासुर के विरुद्ध युद्ध में इंद्र एरावत और वज्र के कारण ही उस पर विजय प्राप्त करने के सक्षम होते हैं। एरावत और वज्र की शक्ति को समकक्ष माना गया है। पुराणों में एरावत की शक्ति अन्य दिक्पालों के 7 गजों की सम्मिलित शक्ति से भी अधिक माना गया है। रामायण में जामवंत ने हनुमान की शक्ति का वर्णन करते हुए उनकी पूंछ की शक्ति को एरावत की सूंड की शक्ति के समान बताया गया है। तमिलनाडु में तंजौर के निकट दारासुरम के एक मंदिर में एरावत भगवान रुद्र के एक शिवलिंग एरावतेश्वर के रूप में पूजा जाता है। जैन धर्म में भी ये मान्यता है कि जब पहले तीर्थंकर स्वामी ऋषभ देव का जन्म हुआ तो स्वयं देवराज इंद्र एरावत पर बैठकर उस उत्सव में आए। हाथियों के देश माने जाने वाले थाईलैंड में भी एरावत का बड़ा महत्व है। थाईलैंड और लाओस देश के ध्वज पर भी एरावत का चिन्ह बना हुआ है। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।